आज एक बड़ी खबर लखनऊ से आई। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 4 मंजिला अपार्टमेंट गिरने के मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। नाम है नवाजिश शाहिद। नवाजिश समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर का बेटा है। अलाया अपार्टमेंट में पार्टनर और नवाजिश का कजन तारिक ये फरार है। नवाजिश के पिता शाहिद मंजूर मेरठ की किठौर सीट से विधायक हैं। वो इससे पहले 2002, 2007 और 2012 में भी विधायक रह चुके हैं। शाहिद मंजूर 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव की सरकार में लेबर मिनिस्टर रहे थे। नवाजिश और तारिक के अलावा पुलिस ने बिल्डिंग बनाने वाले यजदान बिल्डर्स के मालिक फैद यजदान के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इन सब के ऊपर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। अब तक की जांच में इस बिल्डिंग को बनाने में कई जानलेवा गड़बड़ियों का पता चला। आरोप लग रहे हैं कि शाहिद मंजूर ने अपनी पावर इस्तेमाल करके बेटे और भतीजे के नाम से बन रही इस बिल्डिंग का नक्शा पास करवाया। जांच में पता चला कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 फ्लोर बनाने की परमिशन दी थी, लेकिन शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे ने मिलकर 2 फ्लोर एक्स्ट्रा बना लिए। पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है इस समय कमेंट करना कि बिल्डिंग कैसे गिरी है, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट फील्ड है जिसमें एक्सपर्ट्स राय देते हैं। अगर इसके अलावा कोई कुछ कहता है तो एक कंजेक्चर होता है, एक कयास होता है कि जो लोग सोचते हैं कि ऐसे इसकी वजह से गिरा है। कोई कह रहा था, सुनी सुनाई बात है कि साहब यहाँ ड्रिलिंग हो रही थी, कोई कह रहा था सर ये भूकंप का भी परिणाम हो सकता है। तो ये सारे कयास हैं। जब कमेटी जांच करेगी, एक्सपर्ट उसमें ऑलरेडी हैं, तब पता चलेगा कि बिल्डिंग कैसे गिरी है। लेकिन जो नेकेड आई से दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर क्वालिटी का है। तो ये गिरने का कारण ये जरूर हो सकता है कि पुअर कंस्ट्रक्शन जो है। और जो अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले इन्होंने जो है 2 फ्लोर शायद अनुमति ली थी और दो फ्लोर बनाए थे, अनुमति इनको नहीं मिली थी। जो है 2009 में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई है और उसके बाद में एलडीए ने इसको परमिशन नहीं दी थी और वो आज भी वही स्टेटस है, इसकी परमिशन नहीं है। तो उसके बाद फिर इन्होंने 1 फ्लोर और ऐड किया और फिर 1 फ्लोर और ऐड किया जो है। तो लोड बियरिंग फैक्टर जो है जरूर यहाँ पर जो है टॉपसी टर्वी हो गया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, कमेटी जांच करेगी उसकी। इस बिल्डिंग से समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर का कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है। 2003 में 400 गज जमीन शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम पर खरीदी गई। इसके बाद 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का नक्शा पास कराया गया। अपार्टमेंट का नाम भी उनकी बेटी अलाया के नाम पर रखा गया था। बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स में कुल 12 फ्लैट बनाए गए थे और टॉप पर एक पेंट हाउस बनाया गया। पेंट हाउस पहले शाहिद मंजूर के पास था, जिसे बाद में उन्होंने अपनी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर को बेच दिया। 12 में से 10 फ्लैट दूसरे लोगों को बेचे गए थे। बाकी के 2 फ्लैट शाहिद मंजूर के पास थे। एक फ्लैट में शाहिद मंजूर की बेटी अलाया रहती थी, दूसरा फ्लैट शाहिद मंजूर के पास था। हालांकि जब मरम्मत शुरू हुई तो अलाया ने फ्लैट खाली कर दिया था। बिल्डिंग सारे नॉर्म्स को पूरा नहीं करती थी और बिना नक्शा पास कराए बना ली गई थी। कंस्ट्रक्शन में भी रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ा गया। बिल्डिंग की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया। सस्ता मटेरियल इस्तेमाल हुआ। इसलिए 2010 में इस बिल्डिंग को गिराने का ऑर्डर भी एलडीए ने दे दिया था, लेकिन इस आदेश पर अमल नहीं किया गया और आखिर में कल यह हादसा हो गया। अब योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 अफसरों की कमेटी बनाई है। इसमें लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रोशन जैकब, ज्वाइंट सीपी पीयूष मोडिया और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर जेके बांगा शामिल हैं। इस हादसे के बाद मलबे में फंसे 14 लोग तो निकाल लिए गए, लेकिन एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाएं समाजवादी पार्टी के नेता अब्बास हैदर की फैमिली मेंबर थी। जब बिल्डिंग गिरी तो अब्बास घर के बाहर थे। उनके माता पिता और वाइफ फ्लैट में ही थे। वो टॉप फ्लोर पर बने पेंट हाउस में रहते थे। अब्बास हैदर के फादर को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उनकी मदर और वाइफ को जब तक निकाला जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार के 2 लोगों की मौत के बाद
अब्बास हैदर ने हॉस्पिटल में खूब हंगामा किया। उनके साथ आए लोगों ने भी प्रशासन पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। बॉडी छोड़ दो, आप टच नहीं कर सकते, आप बॉडी छोड़ दो, बॉडी नहीं टच कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, बता दे रहा हूँ, हाथ न लगाना, इतना नाजायज फायदा मत उठाइए प्रशासन का, ये आप कभी बॉडी छोड़ दो। हादसे की जांच के लिए जो कमेटी बनी उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है वो तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, परमिट मिल जाती है और जो परमिट मिलता है उस लिमिट से ज़्यादा फ्लैट बनाकर बेच दिए जाते हैं और रजिस्ट्री भी कर दी जाती है। जब गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होता है तब कार्रवाई क्यों नहीं होती? इलीगल फ्लैट की रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।